जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी सीके कंप्यूटर एकेडमी में। मैं चंद्र प्रकाश आज आप सभी को बताने वाला हूं कि आप एमएस एक्सेल में सैलरी विजार्ड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सैलरी विजार्ड की आवश्यकता क्या है और कहां पड़ता है। तो इसकी आवश्यकता किसी कंपनी या संस्था में कर्मचारियों के वेतन से संबंधित विवरण रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, किसी को हम वेतन तभी दे पाएंगे जब पूरे महीने की उसकी द्वारा किए गए कार्यों का विवरण हमारे पास होगा। तो उसी विवरण के लिए हम सैलरी विजार्ड बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। तो सैलरी विजार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वह पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कर्मचारी जो है कंपनी में काम करते हैं उन कर्मचारियों को एक आईडी कार्ड मिलता है। उस आईडी कार्ड में उनका आईडी नंबर लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग उन आईडी कार्ड की जो संख्या होते हैं यहाँ पे उसको लिख देंगे। यदि जिसके पास आईडी नंबर नहीं रहता तो क्रम संख्या भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड में क्या लिखना है, आपको एम्प्लॉय का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो कर्मचारी होते हैं जो कंपनी में काम करते हैं उनका यहाँ पे नाम लिखा जाता है। तो सीट नंबर 2 में हम कुछ लोगों का यहाँ पे नाम रखे हैं। तो क्या करेंगे, इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी होता है और पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहीं पर ला के पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अगला हमारा है डिजिग्नेशन। तो डिजिग्नेशन में क्या होता है कि डिजिग्नेशन में आप लिखते हैं उनके जो पद होते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम पद फिल कर लेते हैं कि कौन सा किस पद पर है। तो यहाँ पे हमने जो है सभी का जो है पद दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे हमने अजय को दिया मैनेजर, विजय को जो है डिप्टी मैनेजर, अकाउंटेंट, ड्राइवर, वॉचमैन, पियोन, इस प्रकार सभी को पद मिल चुका है। तो अब इस सेल में क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेसिक सैलरी। जब किसी भी कंपनी में कोई कर्मचारी काम करने के लिए जाता है तो जैसे ज्वाइन कर जाए जैसे उसको बता दिया जाता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी। तो चलिए हम बेसिक सैलरी दे देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर मैनेजर के लिए जो है 45,000 रुपया समझ लीजिए मासिक जो है इसकी बेसिक सैलरी होगी। उसी प्रकार जो है आपका डिप्टी मैनेजर के लिए 40,000 कर दे रहे हैं। अकाउंटेंट का चलिए 35,000 ले लीजिए। और जो ड्राइवर है समझ लीजिए ड्राइवर को मिल जाएगा 15,000 रुपये। और आपका वॉचमैन समझ लीजिए आप आ रहा हो 12,000। पियोन को जो है 10,000 मिल रहा हो। तो इस प्रकार जो है जितने पियोन होंगे सभी को 10,000 मिलेंगे। इसलिए क्या करना है, आपको यहाँ से इसे कॉपी करा लेना है। अब बात आता है कि वर्किंग डे। तो एक महीने में जितने दिन तक कर्मचारी काम करने के लिए आते हैं वह उनका होता है वर्किंग डे। तो एक महीने में 30 दिन, 31 दिन, 28 या 29 फरवरी में, तो इतने ही होते हैं। मान लीजिए मैनेजर जो है एक महीने में टोटल 27 दिन ही काम पे आए, डिप्टी मैनेजर आके 25 दिन आए हो, और जो है आपका अकाउंटेंट समझ लीजिए कि आ गया है 26 दिन, ड्राइवर समझ लीजिए आ गया है 28 दिन। तो इस प्रकार सभी का आप दे दीजिए। यहाँ पे मैं सभी का दे दे रहा हूँ। और ये हो गया हमारा सभी का हो गया, पियोन यून का सभी का निकल गया। अब बात करते हैं वर्किंग अमाउंट। तो वर्किंग अमाउंट क्या होता है, तो एक महीने में जितने दिन तक कोई भी कर्मचारी काम करने के लिए आते हैं तो उतने दिन का जो उनका वेतन बनता है वह होता है वर्किंग अमाउंट। तो वर्किंग अमाउंट निकालने के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है जो होता है इक्वल बेसिक सैलरी गुणे वर्किंग डे, और आप भाग देंगे उस महीने में टोटल जितना दिन है। मान लीजिए कि अगर उस महीने में 30 दिन रहेगा तो 30 से, यदि वह महीना 31 दिनों का है तो 31 दिन, फरवरी का महीना चल रहा हो तो 28 दिन या 29 दिन। तो हम यहाँ पे जो है 30 दिन दे रहे हैं और कर दे रहे हैं इंटर। ठीक है, जैसे इंटर कर रहे हैं तो यहाँ जो है हमारा यहाँ पे मैनेजर का निकल के आ गया 40,500। तो क्या करना है, आपको इस साइड में आना है और सभी का से स्लाइड कराते हुए नीचे तक आ जाएंगे तो सभी का वेतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 डिजिट में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आप होम टैब के नंबर में जाएंगे तो यहाँ पे जो है डिस्क्रीज डेसिमल आता है। तो आप क्या करेंगे, एक जो है अंक यहाँ से डिस्क्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपका वर्किंग अमाउंट निकल गया। अगला है ओवर टाइम। देखिए ओवर टाइम किसको कहते हैं, जब आपका जो पीरियड होता है उससे भी ज़्यादा काम करते हैं आप, तो वो ओवर टाइम होता है। ओवर टाइम कब कराया जाता है, जब कंपनी में अधिक काम होता है तो जो है कंपनी अपने कर्मचारियों से ओवर टाइम करने के लिए कहती है, उसका अलग से पैसा देती है। तो मान लीजिए कि मैनेजर जो है पूरे महीने में 8 घंटा काम किए होंगे, 1 घंटे में सब रहेगा, 8 घंटा जो ओवर टाइम काम किए। डिप्टी मैनेजर समझ लीजिए 6 घंटा काम कर दिए हैं। अकाउंटेंट काम कर दिया होगा एक महीने में 10 दिन ओवर टाइम। तो इस प्रकार सभी का जो है ओवर टाइम आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी का जो है ओवर टाइम दे दिया। अब क्या है, सब जो ओवर टाइम 1 घंटे में है। अब ओवर टाइम जो काम किए हैं उसका कितना रुपया बनेगा, उसकी अमाउंट कितनी होगी, ये कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल
बेसिक सैलरी, इसके बाद आप देंगे, क्या करेंगे, आपको क्या करना है इसमें, आपको भाग देना है 30 से। ठीक है, जब 30 से भाग आप देते हैं तो क्या पता चल जाता था, आपको एक दिन का वेतन पता चलेगा। अब एक दिन में जो है वो कितने घंटे का उसका पीरियड होता है, 8 घंटे का। तो भाग देंगे 8 से, जब 8 से भाग दे देते हैं तो आपको 1 घंटे का जो है उसकी अमाउंट पता चल जाती है। इसके बाद गुणा करा देंगे जो ओवर टाइम किया, तो हमारा ओवर टाइम यहाँ पे किया तो इस पर कर देंगे क्लिक। इसके बाद आपको क्या करना, इंटर। जैसे इंटर किए तो पता चल गया कि जो है जो है हमारे मैनेजर हैं उनका जो ओवर टाइम 8 घंटा था उनका हुआ 1500 रुपये 8 घंटे का। अब इसी प्रकार आप ऐसे स्लाइड करा के नीचे तक आएंगे तो सभी का निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर वही आ गया फंडा कि यहाँ पे 3 डेसिमल में आ रहा है, तो 3 डिजिट ना करके हमको 2 ही डिजिट में रखते हैं डेसिमल को। तो यहाँ से डिस्क्रीज कर दीजिए, यहाँ से डिस्क्रीज कर दीजिए, इसके बाद यहाँ से डिस्क्रीज कर दीजिए, और यहाँ पे भी है तो इसको भी डिस्क्रीज कर दीजिए यहाँ से आके। तो ये हमारा निकल गया ओवर टाइम अमाउंट। अब निकालते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी का क्या होगा कि अभी तक जितना हमको अमाउंट मिला उन सभी को ऐड करके हम ग्रॉस सैलरी पता कर लेंगे। तो यहाँ पे जो वर्किंग अमाउंट है इस पर क्लिक कर दीजिए, प्लस जो ओवर टाइम अमाउंट मिला इसको ऐड कर देंगे, इंटर किए, आ गया। इसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे नीचे जो है स्लाइड करा देना है तो सभी का जो है प्राप्त हो जाएगा। इन सभी का निकल गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 3 डिजिट में आ रहा है, तो क्या कर देंगे, यहाँ से हम जो है 1 डिजिट को कम कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा ग्रॉस सैलरी निकल गया। अब बात आता है HR का। तो HR क्या होता है, ये होता है होम रेंट अलाउंस। ये क्या होता है, कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को रहने के लिए मकान की जो है सुविधा प्रोवाइड कराती हैं। उनकी जो है मकान का जो भाड़ा होता है वो स्वयं वहन करती हैं। तो क्या होता है कि कुछ कंपनियां जो है ये निर्धारित करती हैं कि जो है जिसका सैलरी इतने से इतने के मध्य में रहेगा तो मैं उसको इतना दूंगा, या कुछ कंपनियां जो है परसेंटेज के आधार पे देती हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग परसेंटेज के आधार पे देंगे, तो 5% जो है हम क्या कर देते हैं कि जो है जो बेसिक सैलरी होगा उसका 5% जो है उसको HR मिलेगा। तो अब क्या करना, आपको करना इक्वल बेसिक सैलरी गुणे 5% और कर देना आपको इंटर। जब इंटर किए तो देखिए यहाँ पे पता चल गया जो हमारे मैनेजर हैं उनको 2250 रुपये HR के रूप में मिलेगा। और इसी प्रकार आप स्लाइड करा देंगे तो सभी का निकल जाएगा। अगला हमारा दिया है EPF का पूरा नाम होगा एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड। तो ये क्या होता है, कर्मचारियों का भविष्य निधि होता है। जब कर्मचारी कंपनी छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं तो एक मुफ्त में इनको ये पैसा मिल जाता है। कि जैसे कि आप सुनते हैं जो कर्मचारी अधिकारी रिटायर होते हैं तो एक बड़ी रकम प्राप्त होती है, तो वो वही रकम होती है जो उनके द्वारा जमा करने के लिए छोड़ दी जाती है कंपनी के पास। तो क्या करना, उसको कैसे निकालता, ये भी जो है बेसिक सैलरी का ही होता है। तो आपको करना इक्वल, जहाँ पे बेसिक सैलरी उसी पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद गुणे कीजिए 11% और कर दीजिए इंटर। जैसे इंटर किए तो यहाँ पे पता चल गया कि 4950 रुपया जो है ये जो है आपका EPF बन रहा है, किसका, मैनेजर का। तो अब इसी प्रकार आप स्लाइड करा देंगे तो सभी का निकल जाएगा। अब बात करते हैं बोनस। तो बोनस किस लिए दिया जाता है, जब कंपनी को फ़ायदा होता है, जब कंपनी लाभ में जाती है, या जब कोई बड़े त्यौहार आते हैं जैसे कि आपका दीपावली हो गया, होली हो गया, ईद हो गया, तो इस मौके पे कंपनी अपने कर्मचारियों को बोनस देती है। तो मैं यहाँ पे बोनस जो है 8% जो है बोनस के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 8%। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इक्वल। अब बोनस जो मिलता है, बोनस जो है खास करके जो उनके काम के आधार पे दिया जाता है, क्योंकि जितने भाई काम के ही आधार काम किए हैं इसीलिए कंपनी को लाभ है। अब जो लोग कम दिन आएंगे काम करने तो उसका फ़ायदा उतना थोड़ा ना मिलेगा जो अधिक दिन काम करना है, इसीलिए इसको जो है वर्किंग अमाउंट के आधार पे दिया जाता है। तो वर्किंग अमाउंट पे क्लिक कर दीजिए। पहले इसको हम जरा माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आ गया है। तो क्या करना है आपको, जो वर्किंग अमाउंट इस पर क्लिक कर दीजिए और गुणे करा दीजिए किससे, 8% से और इंटर। जैसे इंटर किए तो यहाँ पे पता चल गया 3240 रुपये जो हमारे मैनेजर को बोनस के रूप में मिल रहा है। अब क्या करना है आपको, इसी प्रकार स्लाइड करा देना तो सभी का बोनस निकल जाएगा। सभी का बोनस निकल गया, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ लोग का जो है यहाँ पे देखिए 3 डिजिट में आ रहा है डेसिमल, तो यहाँ से हम 1 डेसिमल डिस्क्रीज कर देते हैं और इसे स्लाइड करा देंगे तो सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सभी का निकल गया। अब नेट सैलरी, नेट सैलरी जिसको आप जो है आप
सभी लास्ट में कितना उसको पेड करना है, जो उसके हाथ में देना है या जो उसके अकाउंट में अपने कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, वह अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इक्वल करने के बाद जो आपका ग्रॉस सैलरी, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद एचआर भी इसी को प्राप्त होगा, कर्मचारी को ही, इसलिए प्लस एचआर। इसके बाद क्या करना है, जो आपका एम्प्लॉय के जो भविष्य निधि होता है, जो ईपीएफ होता है, उसको घटाते हैं, क्योंकि ये कंपनी के पास ही जमा रहती है, कंपनी अपने माध्यम से बैंक में जमा करा देती है, तो जो है एक पैसा कट जाता है कर्मचारी के वेतन, तो इसको माइनस कर देंगे ईपीएफ पे। इसके बाद बोनस कंपनी जो है अपने कर्मचारी को देती है, तो इसीलिए प्लस कर देंगे बोनस और इंटर। इस प्रकार जो है आपका नेट सैलरी यहाँ पर निकल गया 42,540 रुपया मैनेजर के लिए, और स्लाइड करा देंगे तो सभी का निकल जाएगा इस प्रकार। अब देखिए इसमें भी जो है कुछ जगहों पर जो है 3 डिजिट में आ रहा है, तो यहाँ से एक जो है दशमलव यहाँ से कम कर देंगे और इसे यहाँ से स्लाइड करा के सभी का सही कर देंगे। आ गया, सभी का निकल गया। अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं जैसे देखने में अच्छा लगे। तो क्या करना है आपको, ऐसे जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है पहले, और सेलेक्ट करने के बाद जो है साइड में लिखा है इसको मिडिल में कर देते, सेंटर में कर देते। सेंटर में हो गया। आप होम टैब में जाके यहाँ से एक ऑल बॉर्डर दे दीजिए, ऑल बॉर्डर हो गया। यहाँ से क्या करना है आपको, थिक्स बॉक्स दे देना है, थिक्स बॉक्स दे दिए और थोड़ा कोई कलर दे देते। तो चलिए यहाँ पे मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो जो है इस प्रकार आप लोग एमएस एक्सेल में जो है सैलरी विजार्ड बना सकते हैं अपने कर्मचारियों। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य लोगों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।